दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो लमसम 100 प्रश्न होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनाता है। इन अभिक्रियाओं में X क्या है? तो X क्या है दोस्तों? यह X कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए। एथेनॉल को KMnO4 के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर यह उत्पन्न करता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? यह इथेनोइक अम्ल उत्पन्न करता है। तत्व X का एक त्रिपरमाणिक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके द्विपरमाणुक लवण और जल बनाता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड के सूत्र और उसकी रासायनिक प्रकृति के विषय में सही है? तो कौन है दोस्तों? सूत्र H2O है। यह क्षारीय प्रवृत्ति का है, ऑप्शन डी। एक तत्व A का ऑक्साइड एक अम्ल और एक क्षार के साथ पृथक रूप से अभिक्रिया करके लवण और जल बना सकता है। तो यह क्या है दोस्तों? यह तत्व एक धात्विक है और ऑक्साइड उभयधर्मी है, ऑप्शन ए। एक अम्लीय विलयन एक क्षार के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन कर दिया जाता है। इस प्रकार बने लवण विलयन का pH मान कितना है? तो इसका pH मान 7 है। संपर्क प्रक्रिया के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कैटलिस्ट होगा। तो यह कौन सा कैटलिस्ट होगा दोस्तों? यह V2O5 होगा। क्षारीयता के निर्धारण में 0.02 नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड की 1 मिली मात्रा उदासीन करेगी। तो यह क्या करेगी? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में 1 मिलीग्राम की क्षारीयता, ऑप्शन बी। पदार्थ A का विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है। वह कौन सी सबसे उचित pH सीमा है जिसमें पदार्थ A पाया जाएगा? तो कौन है दोस्तों? यह है 7 से 14 से कम। एक अनुमापी विश्लेषण में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार KMnO4 ऑक्सलाइक एसिड से अभिक्रिया करता है। तो यह उपयुक्त समीकरण के अनुसार 20 ml किसके तुलनांक होगा? तो यह किसके होगा दोस्तों? यह ऑप्शन सी के तुलनांक होगा। संयुग्म अम्ल के समस्त बोस्टेड क्षारों HO2, SO4, NH2 और NH3 के लिए क्रमानुसार सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सही सूत्र ऑप्शन बी होगा। फ्लोराइड की साधारणता
2 मिलीग्राम लीटर से अधिक हो जाने पर क्या हो सकता है? तो इसमें क्या हो सकता है? दांतों का रंग खराब होना, ऑप्शन सी। क्षारीयता के समतुल्य होने वाले कठोरता को क्या कहा जाता है? तो उस कठोरता को कार्बोनेट कठोरता कहा जाता है। प्राकृतिक वर्षा जल में पानी में CO2 के घुलने के कारण कार्बनिक एसिड बनता है। इससे पीएच में कितनी कमी आती है? तो इसके पीएच में कितनी कमी आती है? 20 सेंटीग्रेड तापमान पर 5.6, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा क्रम समुद्री पानी में दिए गए लवण के प्रतिशत को सही रूप से अवरोही क्रम दर्शाता है? तो कौन है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा एक सशक्त इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? तो कौन नहीं है? NH4OH। सिल्वर आयोडेट का विलेयता गुणनफल जल में 20 सेंटीग्रेड पर 4 × 10⁻⁻⁻ मोल प्रति लीटर है। तो 20 सेंटीग्रेड पर सिल्वर आयोडेट के जल में विलयन में चांदी के आयनों Ag की साधारणता क्या होगी? तो इसकी साधारणता क्या है दोस्तों? 2 × 10⁻⁵ प्रति मोल लीटर है। अम्ल वर्षा के कारण क्या है? तो इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन ए। PbO3 का 20 सेंटीग्रेड पर विलेयता गुणनफल 7.84 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर है। तो 20 सेंटीग्रेड पर जल में इसकी विलेयता कितनी होगी? तो इसकी विलेयता ऑप्शन ए होगी। इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, विलाय ए के 5 ग्राम को विलायक बी के 100 ग्राम में मिलाने से क्वथ्यांक में सामान्य वृद्धि होती है, जैसा कि विलय सी के 200 ग्राम की सामान्य विलायक बी में मिलाने से होती है। विलय सी का आणविक भार क्या होगा? तो इसका आणविक भार 100 होगा। पानी में खनिज अम्लता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह लवणों के घुलने से होती है। निम्न में से कौन सी वस्तु एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना है? तो कौन है? पिस्टन। आपको निम्नलिखित समूह दिए गए हैं, हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोन, बीथियल। निम्नलिखित विकल्पों में से अम्लों की पहचान कीजिए। तो इसमें अम्ल कौन है दोस्तों? इसमें अम्ल है हाइड्रोजन और BlCl3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित तत्वों में से किसे उसके एक यौगिक के जल युक्त विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा व्यावसायिक रूप से निकाला जाता है? तो कौन है दोस्तों? क्लोरीन। प्राकृतिक जल में खारेपन का प्रमुख भाग किसके कारण होता है? तो यह हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन के कारण होता है, ऑप्शन बी। किस लवण की उपस्थिति जल में अस्थायी कठोरता का कारण होती है? तो कौन है दोस्तों? कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों का उपयोग पटाखों को रंग प्रदान करने के लिए होता है? तो कौन है? अस्टासियम और बेरियम, ऑप्शन ए।
मानव पैर के पसीने में निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के आधार पर प्रशिक्षित कुत्ते लोगों की खोज लेते हैं? तो प्रशिक्षित कुत्ते लोगों की खोज किससे करते हैं? यह कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण। क्षारीयता को किस संबंध में व्यक्त किया गया है? तो क्षारीयता को ऑप्शन ए के द्वारा व्यक्त किया गया है। अम्लीय वर्षा किसके कारण अम्लीय वर्षा किसके निर्माण के कारण होती है? तो यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन बी। एक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला कार्य के लिए एक 0.10 mm सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तैयार किया गया है। तो विलयन की पीएच होगी, तो विलयन का पीएच कितना होगा? 13 होगा। निम्नलिखित विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विभिन्न मात्राओं एवं विभिन्न सांद्रताओं के मिश्रण द्वारा तैयार किए गए हैं। इनमें से इसकी पीएच 1 के बराबर होगी। तो कौन है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी। सोडियम का एक विशिष्ट यौगिक पेट में अम्लता कम करने में सहायता करता है। यह कौन सा यौगिक है? तो उस यौगिक का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल है। पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहली क्षार धातु लिथियम है। भोजन में खट्टा स्वाद लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इमली का उपयोग किया जाता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा? तो कौन है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि अभिकारक या उत्पाद डाइस के रूप में मौजूद होता है तो शब्द लिखा जाता है। तो यह क्या शब्द लिखा जाता है दोस्तों? जलीय विलयन। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डाइस होते हैं, तो यह प्रकृति में अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो कौन है? सिरका। निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? तो कौन है दोस्तों? चूना। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डाइस गैस उत्पन्न करता है। तो यह किस गैस को उत्पन्न करता है दोस्तों? यह हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है? तो क्या होता है दोस्तों? विलयन का तापमान बढ़ जाता है और विलयन का तापमान क्या होता है? दो समान होता है। यह गलत है। और विलयन का तापमान कम हो जाता है, ये भी गलत है। लवण का निर्माण होता है, ये भी सही है। 1 और 4 सत्य है। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय होती है। क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को डाइस में बदल देता है। तो यह किस रंग बदलता है? पीले से लाल में बदल देता है। रासायनिक सूत्र
K2SO4 डाइस को निरूपित करता है, तो यह पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जानते हैं? एथनोइक अम्ल के रूप में। मिथाइल ऑरेंज डाइस होता है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है दोस्तों? अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। ऑप्शन ए। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पेंटोथेनिक अम्ल को समानतः क्या कहा जाता है? तो उस अम्ल को क्या कहते हैं? विटामिन B5 कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? तो प्रकृति में क्षारीय कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। PbO2 और 4HCl मिलकर Pb क्लोराइड और जल और क्लोरीन में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? तो वह है लिथियम। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव वाले क्षेत्रों में डाला जाता है तो क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस लवण का उपयोग करते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल डाइस है। यह कौन सा अम्ल है दोस्तों? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन सी। बासी मक्खन में दुर्गंध डाइस की वजह से आती है, तो यह ब्यूटारिक अम्ल की वजह से आती है। पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, यह डाइस को दर्शाता है, तो यह क्षारीय विलयन को दर्शाता है। कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय या क्षारीय है, यह परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह सूचक का उपयोग किया जाता है। पानी का वैद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आयनित प्रजाति उदासीनीकरण अभिक्रिया में मौजूद होती है? तो कौन है दोस्तों? H3O+। ऑप्शन बी। दंत संरक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको पानी में मिलाया जाता है? तो पानी में फ्लोराइड को मिलाते हैं। किसी वास्तविक विलयन में विलय के कण व्यास में डाइस से छोटे होते हैं, तो यह 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। एल्कली एक ऐसा क्षार है जो डाइस में घुल जाता है, यह पानी में घुल जाता है। किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को किसकी डाइस कहा जाता है? तो किसको डाइस कहते हैं दोस्तों? विलयता को कहते हैं। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH है। फिनोप्लेथिन को डाइस में मिलाने पर गुलाबी हो जाएगा, तो किसको मिलाने पर यह गुलाबी होगा दोस्तों? क्षार को मिलाने पर गुलाबी होगा। सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान क्या है? तो इसका pH मान 14 है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को
अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है तो डैश कहलाती है या किण्वन कहलाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है तो यह लवण एवं जल दोनों उत्पन्न करता है। सोडियम क्लोराइड में मौजूद धनायन कौन सा है? तो इसमें मौजूद धनायन कौन है दोस्तों? सोडियम। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक डैश लवण बनाता है। तो यह कौन सा लवण बनाता है दोस्तों? यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है? तो कौन है? यूरिक अम्ल। यद्यपि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो कौन है? एल्युमिनियम। इथाइल अल्कोहल का उपयोग डाइस के रूप में किया जाता है। तो इथाइल का प्रयोग इनमें से सभी में किया जाता है। विलायक, स्प्रिट लैंप में ईंधन और अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ में किया जाता है। यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग काला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो कौन है? खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? अम्ल स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑप्शन ए। CO का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्षार सावित्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देते हैं या नीले में बदल देते हैं। ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। तो कौन है दोस्तों? वसीय अम्ल। किसी विलयन का pH उसकी डैश की सघनता पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोनियम आयन पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रस फल नहीं है? तो कौन नहीं है? नाशपाती। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? तो कौन है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। उस विलयन का pH मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो उसका नाम क्या है? 7 से अधिक। लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण के लिए किया जाता है? तो अम्लीय या क्षारीय जानने के लिए लिटमस का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल के गुण हैं? तो अम्ल के गुण कौन है दोस्तों? यह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी है। स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी है। विकल्पों में से सभी। फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है? इसका नियतांक 1.8 × 10⁻⁻4 है। मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या नाम है दोस्तों? इसका IUPAC नाम प्रोपेनडियोइक अम्ल है। ऑप्शन ए। एपिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है हेक्सेनडाइओइक अम्ल। हेक्सेनडाइओइक अम्ल नाम है एडिप अम्ल का। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी। फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक क्या है? इसका आयनीकरण नियतांक 1.8 × 10⁻⁻4 है। डायस एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से और कम एक अन्य तत्व से जुड़ा होता है।
तो क्या है? ऑक्सी एसिड। XX जलीय विलयन है जिसका pH 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन डैश का है। तो यह विलयन कैसा है दोस्तों? प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। दोहन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? तो इसका उपयोग सुहागा के निर्माण में किया जाता है। आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का pH मान 6 है और विलयन बी का pH मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सही क्या है दोस्तों? विलयन 1 अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय है। ऑप्शन ए। चित्र 1 और 2 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि चित्र 2 में बैन में रखा हुआ गुधा हुआ मैदा फूलकर क्यों बढ़ जाता है? तो यह क्यों बढ़ता है दोस्तों? शोषण के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आयतन में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।